अगर आप एसईओ करते हो और आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे या आप करते रहे हो लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिले, छोड़ दिया है, आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम ये फेस होती है कि उनकी एसईओ की जो जर्नी होती है वो सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाती बिकॉज वो छोटी छोटी बहुत सारी मिस्टेक्स करते रहते हैं। तो वो क्या मिस्टेक्स, उनमें से आज कुछ इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स हाईलाइट करने जा रहा हूँ जो आपकी आंखों के सामने से गुजर जाती हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता। अभी स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा बहुत अजीब सा डैशबोर्ड दिख रहा होगा। ये बेसिकली डैशबोर्ड है जो एक एसईओ करने वाले बंदे का डैशबोर्ड होता है, ठीक है। अभी कुछ ही मिनट्स में आपको समझ आ जाएगी। जो लोग नए होंगे उनके लिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन जो लोग एसईओ को जानते हैं उनके लिए ये रोजमर्रा की चीज होगी। तो बेसिकली वो कौन सी ऐसी मिस्टेक है जहां पे लोग गलती कर जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि भाई वो गलती करके आगे जा चुके हैं और उसी गलती के ऊपर उन्होंने उस गलती को बुनियाद बना के उसके ऊपर सारा काम खड़ा कर दिया। तो वो ये होता है जो कीवर्ड्स आप चूज करते हैं वो कीवर्ड्स सिरे से गलत कीवर्ड्स होते हैं। और कीवर्ड सिलेक्शन जो है वो बहुत बड़ा टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि आप एक नए बंदे हैं, आप जाएंगे गूगल से कीवर्ड लेके काम शुरू कर देंगे, यू विल वेस्ट योर टाइम। आपको बहुत सोच समझ के कीवर्ड को चूज करना पड़ता है और 100% श्योर होना पड़ता है कि जो कीवर्ड आप चूज करने जा रहे हो, जिसके ऊपर आप काम करोगे, क्या वो कीवर्ड रैंक कर सकता है वाकई में। और आपको यहां तक इंश्योर करना होता है कि ये कीवर्ड मैं कहां तक रैंक कर सकता हूं। सो उसके लिए आपको कंपैटिटर एनालिसिस करना आना चाहिए। कंपैटिटर एनालिसिस ये होता है कि जब भी आप किसी कीवर्ड को गूगल में सर्च करें, सपोज कर ले आपको 50 कीवर्ड्स कीवर्ड रिसर्च के प्रोसेस के थ्रू मिलते हैं, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च के प्रोसेस के ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं। अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे तो आपको मिलेंगी घंटे घंटे या 2-2 घंटे के लेक्चर्स हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं कंपैटिटर एनालिसिस की बात करूंगा जिसमें हम ये देखेंगे अगर एक कीवर्ड आपने सिलेक्ट करना है, अगर एक कीवर्ड को कंफर्म करना है क्या कीवर्ड ये मेरे लिए ठीक है या नहीं, तो उसका प्रोसेस क्या होता है। उसके लिए कंपटीशन एनालिसिस किया जाता है। कंपटीशन एनालिसिस में सपोज आप कीवर्ड गूगल में सर्च करते हैं, ठीक है। इस तरह से आप गूगल में कीवर्ड सर्च करते हैं और उसके बाद आपके पास जारी बात है गूगल उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट्स हैं गूगल शो करेगा, ठीक है। तो गूगल का काम क्या है, गूगल असल में आपको उस कीवर्ड के लिए एज अ विजिटर कंसिडर कर रहा है। अब गूगल को तो नहीं पता आप एसईओ वाले बंदे हो या आप एक नॉर्मल विजिटर हो, आपको गूगल सेम पर्सन ट्रीट करके चल रहा है कि जो कीवर्ड आपने सर्च किया आपको उसका आंसर चाहिए। अपनी तरफ से गूगल की कोशिश यही रहेगी आपको सबसे रेलेवेंट और सबसे बेस्ट। अब ये दो चीजें आपने याद रखनी है। रेलेवेंट का मतलब क्या होता है, जो कीवर्ड सर्च किया गया है उससे मिलता, जो उस कीवर्ड का आंसर करे। इसके लिए गूगल इंटेंट को समझता है, ठीक है। और बेस्ट का मतलब ये है कि जो गूगल को लगे कि हाँ ये जो पेज है ये पहले भी यूजर्स को सेटिस्फाई करता रहा है, इस पेज के बारे में हमारे पास ये डाटा है कि इस पे अगर कोई विजिटर आता है वो विजिटर अच्छा फील करता है, दैट मींस उसको उसका आंसर मिल जाता है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये आ जाती है कि आप कंपैटिटर एनालिसिस के अंदर ये देखें कि जो कीवर्ड है उस कीवर्ड के लिए किस तरह का आपको बेसिकली काम करना पड़ेगा, ताकि आप ये समझ जाएं कि क्या मेरे लिए ये कीवर्ड चूज करना ठीक है या नहीं है। तो उसके लिए आपको इंटेंट देखना पड़ता है, आपको कंपैटिटर्स को देखना पड़ता है, उसको काफी सारी चीजें, तो उसके लिए काफी सारे टूल्स की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे 3-4 टूल्स नजर आ रहे होंगे जो मैं यूज कर रहा हूँ बेसिकली, जिसकी वजह से मेरा जो पेज है थोड़ा सा क्लमजी लग रहा है। उसके लिए हम कुछ एक्सटेंशंस में यूज कर रहा हूँ, ये तकरीबन फ्री एक्सटेंशंस हैं। ये वाली जो एक्सटेंशन है ये ऊबर सजेस्ट की है, ठीक है। आप अभी क्रोम में जाके लिखें तो आपको मिल जाएंगी। ये जो एक्सटेंशन है ये सरफर एसईओ के, ये पाकिस्तान का सर्च वॉल्यूम बता रही है। ये एचरेफ की एक्सटेंशन है और ये जो एक्सटेंशन है ये एसईओ वॉलेट की एक्सटेंशन। सारी एक्सटेंशंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप इनको यूज कर सकते हैं और इन्हीं की मदद से बेसिकली आपको, ये फ्री है सारे, ठीक है। इन्हीं की मदद से आपको एक्चुअल में ये पता चलेगा कि भाई कीवर्ड सही कौन सा है। अगर आपने रॉन्ग कीवर्ड चूज कर लिया ना, आगे जितना काम करोगे वो टोटल वेस्ट है। तो क्यों ना सारी की सारी एफर्ट आप इस चीज के ऊपर डालो कि जब कीवर्ड पिक करना है तो हर एक चीज कंफर्म करके पिक करना है कि हाँ ये वो कीवर्ड है जिसके लिए मैं रैंक कर सकता हूं, कंफर्म बात है। तो वो कैसे देखा जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप गूगल में कीवर्ड को सर्च करते हैं, ठीक है। अब कंपैटिटर एनालिसिस के अंदर सिंपल फिलॉसफी सिर्फ ये है, आप कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, टॉप 5 या टॉप 10 स्पॉट्स को एनालिसिस करके बस आप ये देखें कि वो कितने पावरफुल हैं, कितने रेलेवेंट हैं, क्या इररेलेवेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्या लेस पावरफुल या वीक रिजल्ट्स, वीक साइट्स आ रही हैं, बस ये चीज देखनी है। दैट्स इट। कैसे देख सकते हैं, अब इस प्रोसेस को करने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। या तो एक पेज खोलें, उसको देखें, उसको डिफरेंट टूल्स में जाके कॉपी पेस्ट करें, तो एक पेज को चेक करने में 10 मिनट लगे तो एक कीवर्ड को चेक करने में आधा घंटा लग जाएगा। इतना टाइम तो नहीं है किसी के पास। हम ये चाहते हैं ऑन द स्पॉट, क्विकली, विद इन 1 सेकंड हम ये देखें यस दिस कीवर्ड इज राइट और नॉट। किस तरह से ये कर सकते हैं, उसके लिए ये एक्सटेंशंस हैं। तो हमें डाटा क्या देखना है मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अब ये सारी फ्री एक्सटेंशंस हैं। हमें एक पेज का टाइटल
उसका कंटेंट, उसकी हेडिंग्स, यानी कि उसके कंटेंट को समझना कि इसके लिए इस तरह का कंटेंट चाहिए, ठीक है, या इस तरह का कंटेंट बनाना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि ये जो साइट्स रैंक कर रही हैं कितनी पुरानी हैं, कितनी पावरफुल हैं, कितने बैकलिंक्स हैं उनके। तो जब ये सारा डाटा आपके पास आ जाएगा, अल्टीमेटली यही डाटा आपको चाहिए ये डिसाइड करने के लिए मेरी साइट कितनी पावरफुल है, क्या मेरी साइट इनके साथ कंपीट कर सकती है। आप एग्जांपल ले लें, WWE जो होती है वो रेसलिंग होती है, आप उसके अंदर जॉन सीना के मुकाबले में अपने आप को रख के सोचें जरा एक सेकंड के लिए, आप फौरन सोचने शुरू कर देंगे ये 10 साल 20 साल तजर्बे वाला बंदा है, मैं जिसने पहला दिन है मेरा, ये तो मुझे पटका के उधर ही खत्म कर देगा। नाउ कंपेयर योर वेबसाइट विद दीज वेबसाइट्स, क्या मैं ये वेबसाइट्स मुझे स्पेस दे सकती हैं? ये कभी नहीं देंगी। आपको ये डिसाइड करना है, पहले ये फिगर आउट करना है कि क्या इनकी जगह पे या वहां पे कोई ऐसी साइट रैंक है जो आपकी जैसी है। अगर आपको मिल जाए और या वीक कंटेंट वाली साइट मिल जाए, दैट्स एन अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी फाइंड करने के लिए आप क्या देखेंगे? टाइटल, पेज का कंटेंट, टाइटल, हेडिंग्स, बैकलिंक्स, एज एंड ऑल दीस थिंग्स। उसको देखने के लिए आपके पास ये सारे टूल्स हैं। आपके पास पेड ऑप्शंस भी होती हैं, फ्री ऑप्शंस भी होती हैं। मैं फ्री ऑप्शंस को यूज करूं ताकि बहुत सारे लोग टूल्स की कंप्लेन करते हैं। सो यहाँ पे अब ये जो मैं उबर सजेस्ट की एक्सटेंशन यूज करूं, अब अभी क्रोम स्टोर में जाके लिखिएगा उबर सजेस्ट, उसकी एक्सटेंशन आ जाएगी। ये मैं एक्सटेंशन यूज करूं, ठीक है। अभी इसका शायद नाम भी आ जाएगा, यहाँ पे उबर सजेस्ट लिखा हुआ है। तो आप ये क्रोम सर्च के अंदर, मैं कोशिश करूंगा हमारा टाइम जो है वो इधर उधर की चीजों में वेस्ट ना हो, बस काम की बात करें। अब ये एक्सटेंशन हमें यहाँ पे क्या बता रही है? ये 90 स्कोर डोमेन अथॉरिटी का स्कोर। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। अब ये बेसिकली आपको मैं थोड़ा सा इस एक्सटेंशन को जो है ना, इसकी वैलिडिटी भी शो करूंगा, ये कितनी ऑथेंटिक एक्सटेंशन है और कितनी ये लेस रिलायबल है, ये भी पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक तो ये बता रहा है डोमेन अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी का मतलब एक डोमेन है 9 DA की। तो अकॉर्डिंग टू दिस टूल, इस उबर सजेस्ट के मुताबिक ये जो साइट नंबर 1 पे ये खड़ी है, जिस कीवर्ड को सर्च किया है बेस्ट गेमिंग लैपटॉप को, उसके अकॉर्डिंग ये उबर सजेस्ट की एक्सटेंशन मुझे ये बता रही है कि भाई ये वेबसाइट आउट ऑफ 100 90 की डोमेन अथॉरिटी रखती है। नाउ दैट मींस कि ये एक जेफ बेजोस है, ये एक मार्क जकर, मतलब समझ रहे, एक बड़ी शार्क साइट है। अगर यहाँ पे एक 5 DA की 10 DA की साइट खड़ी, तो बच्चा उसको कंसिडर करें। तो जितनी कम DA डोमेन अथॉरिटी या डोमेन की जो पावर होगी, 0 से 100 में मैयर होती है। हर टूल अपनी तरह से अपने तरीके से मैयर करता है। Ahrefs का टूल अपने तरीके से इसको मैयर करता है, इस डोमेन के स्कोर को, डोमेन की पावर के स्कोर को। ये टूल अपने तरीके से, SEMrush अपने तरीके से, और भी बहुत सारे टूल्स हैं वो अपने अपने तरीके से इसको मैयर करते हैं। तो मैयरमेंट का फायदा क्या है? आपको विद इन अ सेकंड ये पता चल जाता है ये साइट कितनी बड़ी साइट है। इस स्कोर का सिर्फ ये फायदा है। तो हमें ये देखना होता है कि भाई जिनसे मेरा मुकाबला होगा, या जब मैंने नंबर 1 पे रैंक करना है, क्योंकि राइट नाउ तो ये नंबर 1 पे रैंक है, अगर इसको बीट करना है तो मुझे कितना पावरफुल होना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि आपके सामने जो है वो बिलियनियर्स खड़े हो और आप कहें कि इनके आगे मैं आगे खड़ा हो जाता हूं। ऐसे तो नहीं आने देंगे ना वो आपको, ठीक है। कॉमन सेंस थोड़ी सी यूज करिएगा, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अब ये अभी सिर्फ मैं एक एक्सटेंशन की बात कर रहा हूं जो आपको क्या बताती है नंबर 1 डोमेन अथॉरिटी का स्कोर। साथ में वो आपको क्या बता रही है? एस्टिमेटेड विजिट्स। अब ये एस्टिमेटेड विजिट्स एक्यूरेट नहीं है, इसको पता भी नहीं है एक्यूरेट विजिट्स का। उसकी वजह क्या है? एक्यूरेट विजिट्स का डाटा गूगल के पास है, क्योंकि गूगल के अंदर इस वेबसाइट को विजिट किया जा रहा है। गूगल नोज दैट, या इस वेबसाइट का ओनर जानता है, ये वाला टूल नहीं जानता। एस्टिमेट वो लगा रहा है किस बेस पे अपना एल्गोरिदम बनाया हुआ है कि किन किन कीवर्ड्स पे वो रैंक करेगी, ऑल दैट। तो अभी इसको मैं मजीद एक्सप्लेन करता हूं और ये भी दिखाता हूं आपको ये कितना सच कितना इसमें झूठ है शामिल है। सेक्शन जाहिर बात है फ्री एक्सटेंशंस है, तो आप अपने माइंड में ये चीज लाजमी रखिएगा कि आपको गलत डिसीजन नहीं करना। अब ये इसका मतलब ना समझ लीजिएगा कि अगर आप फ्री एक्सटेंशंस यूज कर रहे हैं, दैट मींस के इसमें भी आपको थोड़ा सा क्लेवर रहना है, थोड़ा सा शार्प रह के सोचना है, बिकॉज यहाँ पे भी मिस्टेक हो सकती है। सही है, अगर डाटा गलत मिल रहा है तो डिसीजन भी तो गलत ही होगा ना फिर। तो डाटा का सही होना बहुत मैटर करता है। यहाँ पे द नंबर ऑफ यूनिक रेफरिंग डोमेन्स टू दिस पर्टिकुलर URL, यानी कि इस URL को, ये जो राइट नाउ ये जो URL बन रहा है आपको नीचे बॉटम पे भी दिख रहा होगा, pcgamer.com/bestgamingLaptops। तो इस URL के ऊपर वो कह रहे हैं जी 1000 रेफरिंग डोमेन्स आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है जी 3.8 मिलियन जो है वो ट्रैफिक, द नंबर ऑफ कीवर्ड्स दिस डोमेन रैंक्स फॉर। पूरी डोमेन जो है pcgamer.com 3.8 मिलियन कीवर्ड्स पे रैंक कर रही है, एक डोमेन, ठीक है। तो अभी ये मैं होपिंग कि आपको इन चीजों का पहले से पता होगा, ये टर्म्स, ये चीजें, क्योंकि अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो फिर यूट्यूब पे मेरा जो बाकी वीडियोस उनको देख आप लर्न कर सकते हैं, बिकॉज मैंने तकरीबन हर चीज, ऑलमोस्ट हर एक चीज फ्री ऑफ कॉस्ट हर डिफरेंट वीडियोस के अंदर बता चुका हूं, ठीक है। एग्जैक्टली तकरीबन मिलती जुलती चीजें होती हैं पेड के अंदर, वहां पे थोड़ा सा डिफरेंट चीज ये होती है कि वहां पे टाइम इन्वॉल्व हो जाता है, बच्चों को लाइव सपोर्ट, लाइव Q&A, लाइव हर एक चीज तो डिफरेंट। बाकी नॉलेज के अंदर मुझे कोई वो प्रॉब्लम नहीं होती किसी को भी शेयर करने में। अब इस एक एक्सटेंशन को भी बात कर रहा हूं, इस एक एक्सटेंशन से आपको पता क्या चला? अच्छा, नंबर 1 पे जो साइट रैंक कर रही है वो इतनी पावरफुल है, उसके इतने बैकलिंक्स हैं। तो बैकलिंक क्या होता है? एक वेबसाइट को कितनी दूसरी वेबसाइट्स वोट्स दे रही हैं, रेफर कर रही हैं, यानी कि उन वेबसाइट्स पे इस वेबसाइट का जिक्र हो रहा है, किसका? PC गेमर का।
तो वो 1000 है, ठीक है, ये 1000 है। विजिट्स कितने आ रहे हैं इस पेज के ऊपर? 6.2 के, ठीक होगा। अब ये डाटा, इस डाटा को मैं एक पेड एक्सटेंशन, जो एचआरएफ की पेड एक्सटेंशन है, मैं उसके साथ कंपेयर करके आपको सिर्फ फर्क दिखाने लगा। अभी आप आ जाए इस एक्सटेंशन को थोड़ा सा नीचे आके अगर आप देखते हो ना, तो ये एचआरएफ की एक्सटेंशन है, ये 84 ऊपर उसने 90 स्कोर बताया, ये 84 बता रही है। अब ये पेड एक्सटेंशन है, अब ये बता रहा है 69 के रेफरिंग डोमेन्स हैं, किसके? पूरी डोमेन के, और इस पर्टिकुलर पेज के सिर्फ 600 है। लेकिन ये क्या बता रहा है? इस पर्टिकुलर पेज के 1000 रेफरिंग डोमेन्स हैं। अब आप मुझे बताएं डाटा किसका एक्यूरेट होगा, फ्री टूल का या पेड टूल का? वैसा पेड टूल का भाई, जो मंथली 40,000 50,000 रुपए आपसे ले रहे हैं, उनका डाटा ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ज्यादा पावरफुल, ज्यादा ऑथेंटिक है। तो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जब आप इस तरह के टूल्स को यूज करें, कीप इन माइंड कि भाई आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का फर्क लाजमी रखिएगा, ठीक है। पेड और फ्री टूल के अंदर ये डिफरेंसेस आपको मिलेंगे, लेकिन ये चूंकि टूल इस तरह का जिसके अंदर मैथमेटिकल फिगर्स आ रहे हैं, तो ये ज्यादा क्रिटिकल टाइप का टूल है। सो आई डू नॉट रिकमेंड दिस टूल। जब आपको डोमेन अथॉरिटी चेक करनी है, एक वेबसाइट के बैकलिंक्स को चेक करना है, इसकी ट्रैफिक कितनी है, तो उबर सजेस्ट इज नॉट द रिकमेंडेड ऑप्शन। फ्री है, आप करना चाहें करें, बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। इट्स अप टू यू, मैं रोकूंगा तो नहीं किसी को भी, बट आपको पता होना चाहिए व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, हकीकत क्या है, फर्क क्या है, गलत डाटा सही डाटा में फर्क होना चाहिए, सही है। सिमिलरली अगर आप इसका देखें 91 है और इसके 422 बता रहे हैं, तो यहाँ पे 85 है और ये 100 रेफरिंग डोमेन्स हैं। तो रेफरिंग डोमेन्स का मतलब क्या है? कितनी डोमेन्स रेफर कर रही हैं, ठीक है, यूनिक डोमेन्स। तो ये कितना फर्क है डाटा के अंदर, ये फर्क आपकी गेम को बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। ये मैं आपको, ये देखें, यही वो गलतियां भाई, यहाँ पे वो मेन जो चीज आपको मैं बताना चाह रहा हूं, जो मेन क्रक्स है इस बात का, इस पूरी वीडियो का, कि आप अगर यहां से गलती करके आगे निकल गए तो वो गलती साथ ही चलती रहेगी, वो गलती का गलता बन जाएगा, ठीक है। सो यू नीड टू बी क्लेवर अबाउट इट, ठीक है। और ये एक्सटेंशन क्या लिटरली मेरे ख्याल में कोई 4000 रुपए में मिलती है। 4000 रुपए में पूरे मंथ के लिए एक्सटेंशन ले लेना, आई डोंट थिंक कि अगर आपको एक रियल बिजनेस करना है, एक साइट बनानी है और एक प्रॉपर एसेट बनाना है, उसके लिए आप सिर्फ फ्री का टूल लेके अपनी सारी मेहनत जाया कर बैठो, जिसमें इतनी कॉस्ट, टाइम, सारा कुछ लगना है। आई डोंट थिंक दैट्स अ वाइड डिसीजन। सो आई वुड रिकमेंड कि भाई अगर हो सके तो ये एचआरएफ की जो पेड एक्सटेंशन है ये ले लेना, इजीली मार्केट में मिल जाती है। एक दो सेलर्स हैं जो ट्रस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उनका नंबर छोड़ दूंगा, वहां से आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू विल सी अबाउट अ वेबसाइट, कि उसका डोमेन अथॉरिटी का स्कोर क्या। तो मैं यहाँ पे दोनों को लेके चल रहा हूँ ताकि जिनको अगर ना पता हो उस एक्सटेंशन के बारे में तो उसको यूज करें। सबसे पहली आप चीज क्या देखते हैं भाई, कि जिस कीवर्ड को आपने सर्च किया, उस कीवर्ड का जो नंबर 1 रिजल्ट रैंक कर रहा है, वो कितनी पावरफुल साइट रैंक कर रही है, ठीक है, कि कितने बैकलिंक्स हैं, उसकी टोटल कितनी ट्रैफिक। तो यहाँ से तो लग रहा है भाई कि बेस्ट गेमिंग लैपटॉप का जो कीवर्ड मैंने सर्च किया है, ये तो बड़ी कंपेटिटिव डोमेन है नंबर 1 पे। तो नंबर 1 पे तो मैं तो नहीं आ सकता। मेरी डोमेन की DR90 या DA90 होने में, यानी कि स्कोर या पावर, वो सदियां लग जाएंगी। ये कुछ छोटी मोटी चीज नहीं है। आप देख लेना, अगर आप फ्रेश डोमेन परचेज करोगे ना, आपका डोमेन अथॉरिटी का स्कोर 0 होगा। उसकी वजह, क्योंकि ये स्कोर बिल्ड होता है आपके बैकलिंक्स की वजह से। जितने ज्यादा बैकलिंक्स आपकी साइट को मिल रहे हैं, उतना ज्यादा आपका ये स्कोर बढ़ता जाता है। उसके बाद अब आपको बेसिकली अगली जो चीज देखनी है, एक तो चीज ये होगी ना कि इस जो डोमेन की डिटेल्स हैं वो मिल गई आपको। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर अगर आप देखो ना, एक और एक्सटेंशन है। अब ये जो मैं एक्सटेंशन यूज कर रहा हूँ, इसका नाम है सर्फर SEO आई थिंक, ठीक है। तो ये कह रहा है जी कि ये भी फ्री है, तो अब इसका डाटा देख लेना, डाटा में फर्क देखना। अब वो कह रहा है जी कि एस्टिमेटेड मंथली ट्रैफिक फॉर डोमेन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो मंथली पाकिस्तान में इस वेबसाइट को मंथली ट्रैफिक मिल रही है वो 190। अब इस एक्सटेंशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, मसला ये है। तो अगर आप अब देखो, मैं .com में बैठा हूँ, मेरे पास इस वक्त रिजल्ट्स भी यूएस के ही शो हो रहे हैं तकरीबन, बट स्टिल वो लोकेशन पिक करी है पाकिस्तान की, तो मुझे इस एक्सटेंशन का फायदा नहीं है, बिकॉज मैं रिसर्च कर रहा हूँ सपोज यूएस की, ठीक है। तो मुझे यूएस का डाटा चाहिए भाई। तो ये एक्सटेंशन थोड़ी सी इस तरह से जो है ना, वो डगमगा जाती है, सही काम नहीं करती। सो आपको ये भी चीज समझ में रखनी है। अच्छा, उसके बाद ये कह रहा है जी कि इस आर्टिकल के, ये जो आर्टिकल है इसमें 10,000 वर्ड्स हैं। अभी ओपन नहीं किया पेज मैंने, ये आप चीज जेन में रखना, क्योंकि ये डाटा फिंगरप्रिंट्स पे होना चाहिए आपको। विद इन सेकंड्स आप ये देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, आपके पास एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स है, फिर उसके बाद हर एक कीवर्ड के लिए लॉन्ग लिस्ट ऑफ पेजेस हैं, ठीक है। तो ये सारा डैशबोर्ड बनाने का मकसद सिर्फ ये था, आप इधर ही सारा कुछ देखो, पेज ओपन करने की जरूरत ही ना पड़े। अभी मैं आपको सारा कुछ समझाता हूँ। उसके बाद ये कह रहा है जी कि नंबर ऑफ एग्जैक्ट कीवर्ड्स बेस्ट गेमिंग लैपटॉप कितनी दफा पेज में यूज हुआ है, 9 दफा। तो अब वो जो लोग कीवर्ड डेंसिटी वाले होते हैं, मैं उनको बता दूं भाई, कीवर्ड डेंसिटी का कॉन्सेप्ट अब मैटर ही नहीं करता। अगर आपको सिमेंटिक एसईओ का पता, अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे वीडियो लिंक करूंगा, घंटे या 2 घंटे की पूरी वीडियो, सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया है, कैसे आप एक आर्टिकल को हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कीवर्ड्स पे रैंक कर सकते हो, ठीक है। कैसे भला, ये देखें, ये वाला जो पेज है इस वक्त बेस्ट गेमिंग लैपटॉप का, जो पीसी गेमर का, ये 9.8 के कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है, 10,000 कीवर्ड्स पे एक पेज। तो ये लॉजिक साइंस पूरी समझनी पड़ेगी आपको, उसके लिए आपको वो वीडियो वॉच करनी पड़ेगी। अच्छा, कंपेटिटर एनालिसिस पे वापस आ जाए। हाँ, आप क्या क्या देख रहे हैं, आपने एक वेबसाइट जो नंबर 1 पे आई आपका, उसका आपने डोमेन स्कोर देखा,
उसके बैकलिंक्स देखे, उसकी ट्रैफिक देखी, आइडिया हो गया भाई ये कितनी पावरफुल साइट है। मैं तो मुकाबला नहीं कर सकता ना, मुझे थोड़ी सी सेंस तो रखनी है ना। आप जब भी बाहर जाएंगे तो ऐसे तो नहीं ना किसी भी बंदे से लड़ाई शुरू कर देंगे, थोड़ा सा आप एनालिसिस करेंगे अगला बंदा कितना पावरफुल है। अगले के हाथ में AK-47 हो, अगले के आसपास 4 गार्ड्स खड़े हो, आप जाके उसको इधर से पकड़ोगे तो वो आपको बताएगा। फिर हर कोई सोचता समझता कि नहीं भाई मैंने इससे पंगा लेना या नहीं लेना, तो आप पंगा ले रहे हैं, डायरेक्टली पंगा ले रहे हैं क्योंकि आपको भी रैंकिंग चाहिए, ठीक है, आप रैंकिंग चाहते हैं, दैट्स व्हाई यू आर मेकिंग अ पेज, यू आर गोइंग टू कम्पीट दिस। लेकिन पंगा लेने के बाद भी आप जीतोगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी दिस वेबसाइट्स आर बिग शार्क्स, सही है। सो हाउ कैन यू विन, उसके लिए आपको कीवर्ड वो चूज करना होता है जिस कीवर्ड के लिए आपके पास कंपटीशन कम होता है। ये दैट मींस के टॉप 5 स्पॉट्स के अंदर वीकनेस मिल जाए, जहां पे वीकनेस है वहां पे आप आ सकते हो। तो वीकनेस देखी कैसे जाती है मैं बताता हूं। तो ये जो 90 का स्कोर है ये कम होना चाहिए, जारी बात है 20 के करीब, 20-15 के करीब होना चाहिए, और इसकी बजाय ये HRF का स्कोर हो, HRF की DR का स्कोर हो, ठीक है। DR देख लिया आपने, उसके बाद कंटेंट 10,000 वर्ड। अब ये तो पता चल गया अगर कंपीट करना है तो 10,000 वर्ड तो लिखने पड़ेंगे, ये भी पता चल गया। 9 दफा कीवर्ड यूज किया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइटल चेंज हुआ हुआ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगली चीज आपने ये देखनी है कि भाई इस कीवर्ड, ये जो कीवर्ड सर्च किया है हमने, क्या ये उस पेज के टाइटल में आ रहा है? बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप आ रहा है। इस पेज को अगर मैं चाहूं मैं ओपन करके भी देख सकता हूं, लेकिन ओपन करेंगे 10,000 वर्ड को स्कैन करना सबसे मुश्किल है। यहां पे काम आती है ये एक्सटेंशन जिसका नाम है SEO वॉलेट, ठीक है। अब ये एक्सटेंशन मैं आपको दिखाता हूं कितने मजे की चीज है। ये कर क्या रही है, आप गूगल में जाके SEO वॉलेट लिखें, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसका नाम भी अभी आ जाएगा। ये मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया, बड़ी कमाल की एक्सटेंशन है भाई, और ये अभी तक मुझे किसी एक्सटेंशन में ये वाला फीचर नहीं मिला जो आपको गूगल के अंदर ही सारा डाटा शो करी जा रहा है। भाई मेरे माइंड में था ये चीज बनानी है मैंने अपने लिए, बट आई कुड नॉट मेक इट। शायद मुझे किसी ने आउट परफॉर्म कर दिया, समवन हैज मेड दिस ऑलरेडी। फायदा इसका क्या है, ये एक्सटेंशन आपको सर्च इंजन के अंदर ही बता देगी कि भाई ये पेज है क्या, इस पेज में क्या है। कंटेंट तो रीड भी नहीं कर सकेंगे आप, यू नीड एन आइडिया अबाउट द हेडिंग्स कि भाई इसमें किस लेवल पे बात हो रही है, कंटेंट के अंदर क्या डिस्कस हो रहा है। सर्च इंटेंट का पता चलेगा। तो सर्च इंटेंट का जिनको नहीं पता मैं समझा देता हूं। अगर एक कीवर्ड है ना बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, तो बेस्ट गेमिंग लैपटॉप किस इंटेंट में फॉल करता है? 4 तरह के इंटेंट्स होते हैं, ठीक है। तो अभी इससे पिछली मैंने एक वीडियो बनाई है, उसके अंदर मैंने उसका टाइटल होगा स्टूडेंट्स कैसे अर्न कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने इस चीज को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। 4 तरह के इंटेंट्स होते हैं, कमर्शियल, इंफॉर्मेशनल, नेविगेशनल, ट्रांजैक्शनल। तो वो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, उसके लिए डिटेल में समझना पड़ेगा। इंटेंशन से पता चलता है कि इस कीवर्ड के लिए इस तरह की साइट्स रैंक कर रही हैं, उनका इंटेंट ये है, ठीक है। इंटेंशन है इस कीवर्ड की ये कि इस कीवर्ड को सर्च कौन कर रहा है, जिसको किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, जो इन वेबसाइट्स ने बनाई हुई है। तो इन वेबसाइट्स ने जो बनाया हुआ है वो है ये। तो हमें पता चल गया अच्छा मुझे भी ये करना है, ये पता होना बड़ा जरूरी है। आप कीवर्ड चूज करके इजी कीवर्ड चूज भी कर लोगे, लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना उस पेज, जो कीवर्ड के लिए पेज बनना है उसमें मैंने बताना क्या, यूजर को चाहिए क्या। वो इंटेंशन आपको कीवर्ड देखने से पता चलती है। उसके बाद उसके लिए जो पेजेस रैंक कर रहे हैं उनसे पता चलती है। तो ये आप कैसे यूज कर सकते हैं फीचर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने इसका, अच्छा इसमें मेरे ख्याल में आपको शायद कोई अकाउंट बनाना पड़ेगा, वो आपसे अकाउंट का पूछेगा। गूगल से मैंने लॉगिन किया हुआ तो वो हो जाता है इजीली। सर्च इंटेंट फाइंडर का ये फीचर है, इसके अंदर मैंने आके इसको बोला है कि जो गूगल का पेज है ना उसके ऊपर मेरे पास कौन कौन से फीचर्स आ जाए, टाइटल का, हेडिंग का और डिस्क्रिप्शन का। अब आप चाहे URL को भी शो कर लें, जेसन का कोड आ जाएगा ताकि वो स्ट्रक्चर डाटा भी देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो जितना डाटा जो चाहिए आपको वो आपको ये दिखाता जाएगा। तो भाई ये कमाल की चीज है, फ्री में अभी तक मुझे सिर्फ इस टूल में मिली है और कहीं पे भी नहीं है मिल रही, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ पे अगर आप आओगे ना नीचे, अब देखो पहला कंपेटिटर आपका ये रहा, यानी कि पहली वेबसाइट जो रैंक कर रही है। इसका टाइटल, अब ये टाइटल इसका जो बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स इन 2024 ये बन रहा है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन पावर ऑफ पोर्टेबल, ये ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन था जो इस वेबसाइट वाले ने खुद दिया, ये गूगल ने चेंज किया हुआ है, ठीक है। तो ये पता चल गया आपको। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, अब यहाँ से जेसन कोड देखना चाहें देख सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट राइट नाउ इज दिस हेडिंग स्ट्रक्चर। हेडिंग स्ट्रक्चर से हमें ये पता चला कि भाई इस वेबसाइट पे बात किस चीज की हो रही है। तो यहाँ तक अगर आप आते हो और इस स्ट्रक्चर को देखते हो, एक तो ये आपको क्विक एक आइडिया दे रहा है कि अच्छा यहाँ पे क्या बात हो रही है। देखें, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप की, बजट गेमिंग लैपटॉप की, 15 इंच गेमिंग लैपटॉप की, 14 इंच गेमिंग लैपटॉप की, 17 इंच गेमिंग लैपटॉप की, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप स्क्रीन की, हाउ वी टेस्ट गेम, ये बात हो रही है सारे आर्टिकल के अंदर। अब आप अगर यही चीज आर्टिकल ओपन करके रीड करते और देखना आपके लिए ये चीज कितनी, वो जिसे कहते हैं ना कि ये क्या है भाई समझ ही नहीं आ रहा। अब आप मुझे समझ के दिखाना इस पेज को। ये आपने पेज ओपन किया है, अब आप मुझे बताओ इसका क्विक ग्लांस आप लेते तो कैसे ले सकते थे, ठीक है। हर किसी पेज के अंदर ये साइड बार या इस तरह का बना होता है, किसी में नहीं होता। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो दिस फीचर, ये जो फीचर है सर्च इंजन के अंदर, आपको ये हेल्प क्या कर रहा है भाई, सर्च इंजन के अंदर ही देख लो कि ये पेज के अंदर है क्या। यहीं से फिर जब खुद कंटेंट लिखने की बारी आएगी, अगर आप राइट करने लगे हो खुद या किसी से लिखवाने लगे हो, आपको एक आउटलाइन की जरूरत पड़ती है।
है। तो उस आउटलाइन के लिए आपको वो हेडिंग्स का स्ट्रक्चर चाहिए होता है जिसके ऊपर आपने कंटेंट बनाना है। अब हेडिंग का स्ट्रक्चर अलग जलालत होती है पिक करना, एक एक हेडिंग कॉपी करनी पड़ती है। यहाँ पे सिंपल आओ, कॉपी करो, पूरी की पूरी हेडिंग का स्ट्रक्चर आपको मिल गया भाई, और क्या चाहिए। ठीक है, कमाल की एक्सटेंशन है। उसके बाद अब आप जब किसी पेज का कंपेटिटर एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो कंपेटिटर एनालिसिस के अंदर हमेशा ये याद रखिएगा, आप उस वेबसाइट की पावर देख रहे हैं कि भाई वो वेबसाइट कितनी पावरफुल है। ठीक है, तो हमने पावर देख ली, हमने यहां से देखी है, लेकिन मैं आपको यहां से Hrefs के थ्रू भी दिखा देता हूं। 84 DR है, इतना जो पोर्शन है ना, ये डोमेन का पोर्शन है, जो पूरी डोमेन है, और इतना पोर्शन इस पर्टिकुलर पेज का जो राइट नाउ रैंक कर रहा है, जो URL रैंक कर रहा है उसका पोर्शन है। तो इस URL का वो कह रहा है जी कि ये देखें 9.8 के वर्ड्स हैं, 10,000 वर्ड्स हैं, 1.5 लाख ट्रैफिक है इस एक पेज के ऊपर। ठीक है, और इसके 700 रेफरिंग डोमेन्स, इसके 700 बैकलिंक्स हैं। तो लुक्स लाइक भाई ये बहुत कंपेटिटिव पेज है। डोमेन भी पावरफुल है, ये डोमेन पावरफुल है, ये पेज पावरफुल है। ठीक है, फिर कंटेंट कैसा है, किस तरह का हेडिंग स्ट्रक्चर है, क्या इंटेंशन है, क्या ये एफिलिएट का पेज है, क्या ये इन्फॉर्मेशन आर्टिकल है, क्या ये ई कॉमर्स का पेज है, या ये नेविगेशनल का कोई पेज है। तो ये पता कैसे चलता है भाई, आपको इंटेंशन देख के। तो ये आपको ये वाली एक्सटेंशन दिखा रही है। तो नंबर 1 रिजल्ट जो है, इसको हम कंपीट नहीं कर सकते। हमें चाहिए क्या, हम ये चाहते हैं या तो कोई ऐसा पेज है जिसके टाइटल में बेस्ट गेमिंग लैपटॉप ना हो। ठीक है, लेकिन अगर स्टिल टाइटल में कीवर्ड ना हो तो भी आपको कंटेंट लाजमी देखना कि क्या अगर टाइटल में कीवर्ड नहीं है तो कंटेंट रेलेवेंट है कि नहीं। उसके लिए क्या करना है, हेडिंग स्ट्रक्चर। भाई ये हेडिंग स्ट्रक्चर आपको हेल्प करेगा देखने में कि हाँ ये पेज तो रेलेवेंट है। जिस कीवर्ड को मैंने सर्च किया उस कीवर्ड के बारे में तो इस पेज में बात ही नहीं हो रही। क्या पता चला कि यहाँ पे गूगल के पास कोई ऐसा पेज ही नहीं था जिसको गूगल शो करता। दैट इज अ वीकनेस। अब आप यहाँ पे जंप इन कर सकते हो, आपकी साइट यहाँ पे रैंक हो सकती है। दिस इज द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। होपफुली अब आपको समझ आएगी। अब लोग पता नहीं मुफ्त में क्रिटिसाइज करते रहते हैं, भाई मुझे तो समझ नहीं आती। ना वो किसी को कुछ बताते हैं, ना वो किसी को हेल्प करते हैं, ना किसी को करने देते हैं। भाई मैं आपसे कौन सा इसको ये चीज बताने के लिए कह रहा हूं मुझे लाख रुपए डिपॉजिट करा दो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट चीज बता रहा हूं मैं, तो इसका कितना फायदा होगा आपकी सोच है। अब आपको यही एग्जैक्ट चीज नंबर 2 स्पॉट के लिए देखनी। नंबर 2 स्पॉट पे आ गए, साइट का DR या डोमेन अथॉरिटी का स्कोर देखा, बैकलिंक्स देखे, ट्रैफिक देखी, कंटेंट देखा। तो अब देखें टाइटल के अंदर कीवर्ड है। ठीक है, अभी मैं एक और कीवर्ड की एग्जांपल भी दिखाऊंगा ताकि आपको जो है ना वो कंपैरिजन करके समझ आ जाए कि एक वीक कीवर्ड क्या होता है, यानी कि इजी टू रैंक कीवर्ड क्या होता है, और एक टफ कीवर्ड क्या होता है। ये टफ कीवर्ड है जिसके लिए रैंक करना बड़ा मुश्किल होगा। उसकी वजह क्या है, नंबर 1 पे भी इतनी बड़ी साइट रैंक करी थी, उसका DR स्कोर कितना ज्यादा था। नंबर 2 पे भी वो जो साइट रैंक कर रही है उसका DR स्कोर भी इतना ज्यादा है, और उसका जो है अच्छा यहाँ पे एक और एक्सटेंशन भी है जो आप यूज कर सकते हैं, वो है SEO क्विक। अब ये एक्सटेंशन क्या करती है, बेसिकली आपको ये जो डाटा नजर आ रहा है ना, ये वाला, ये SEMrush का डाटा फेच करके ले आएगी। ठीक है, तो अब देखिए फुल फ्लडेड हो गई है मेरी जो वो है ना, क्या नाम है, जो मेरी सर्प है वो फुल फ्लड हो गया। ठीक है, तो अब इस चीज के लिए हमें यहाँ पे बेसिकली करना क्या पड़ रहा है कि इसके अंदर से आप इसके डाटा को जो है ना पैरामीटर्स में जाओ कि क्या डाटा चाहिए आपको। SEMrush का ट्रैफिक ग्राफ चाहिए आपको, हुईज इन्फॉर्मेशन चाहिए। हुईज इन्फॉर्मेशन एक पेज के बारे में ये बताएगी इस पेज का एज कितनी है साइट की। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ इस पेज की हुईज के ऊपर, तो ये मुझे बता देगा कि इस पेज की जो एज है ना वो कितनी है। ठीक है, ये इनके पूरे डोमेन की एज कितनी है। तो एज से पता चलता है भाई कितनी पुरानी साइट है। मतलब ये 20 साल से 10 साल से नंबर 1 पे रैंक है, और मैं आज अपनी फ्रेश साइट लेके आके इसको बोलूं चल भाई साइट पे मैं आ गया हूँ, ऐसा तो नहीं होगा ना। ये समझना भी बड़ा जरूरी है। सही है, तो आपको साथ में ये भी देखना पड़ता है। अब ये जो डोमेन है जनाब, ये यहाँ से 2011 से आपको रजिस्टर्ड हुई है। ठीक है, 2011 की डोमेन अभी 2024-25 चल रहा है, तो 14-15 साल पुरानी डोमेन। इसको बीट करना इज नॉट एन ईजी थिंग। ठीक है, आप ये डाटा भी यूज कर सकते हैं। SEMrush ने अलग से ये रैंक बताया हुआ आपको। ठीक है, ये अथॉरिटी स्कोर बता रही है। अभी डाटा इसका लोड नहीं हुआ, ये पेज रिफ्रेश करना पड़ेगा शायद, तो मैं रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। तो ये सारी एक्सटेंशंस जो है ना हैंड इन हैंड जाती हैं आपके उसके लिए कंपैटिटर एनालिसिस के लिए। ठीक है, अभी कितना सिंपल लोड हो रहा था, अभी देखना कि एकदम से सारा डाटा लोड हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आप अगर नीचे आते हैं, अभी पेज लोड हो, क्योंकि एक्सटेंशंस बहुत ज़्यादा मैंने कर रखी हैं। सो ये देखें अभी भी लोड नहीं किया इसने डाटा को SEMrush का। वो ये कह रहा है कि डोमेन अथॉरिटी विजिट्स एंड एंगेजमेंट डाटा विद द फ्री SEMrush अकाउंट। तो उसके लिए आपको SEMrush का अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप साइन अप कर लें। 7 डेज़ के लिए आपको SEMrush का एक तो अकाउंट भी फ्री मिलेगा, और प्लस आप इस चीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये AS का स्कोर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, डोमेन अथॉरिटी का स्कोर है। ये डोमेन का स्कोर AS के थ्रू शो करते हैं। ठीक है, हर टूल का अपना अपना तरीका है। पहली साइट को चेक कर लिया, अब दूसरी साइट को चेक करते हैं। ये दूसरी साइट है, तो ये भी 91 शो कर रहा है, और लुक्स लाइक कि भाई इसके ऊपर जो कंटेंट है वो भी देखें। हेडिंग्स में बेस्ट गेमिंग लैपटॉप की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे भी गेमिंग लैपटॉप की बात हो रही है। 3 पे आ जाएं। अब देखें ये जो साइट है, ये साइट किस तरह, पेज किस तरह का है, ये बहुत मैटर करता है। अब यहाँ पे अगर आप आते हो तो
मैंने आपको बोला ना पेज खोले बगैर आपको ये समझना है, तो कैसे पता चलेगा कि ये पेज कैसा है? मैंने ओपन नहीं किया अभी, ना आपको पता ना मुझे पता, ना मैं बताने लगा हूँ अभी। मैं आपको कैसे बताऊंगा? इस एक्सटेंशन की मदद से। ये देखें, मैं बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स की बात कर रहा हूँ। ये कौन से एक्सटेंशन हैं? रूल्स, नो हेट स्पीच, रिस्पेक्ट दिस, ये इस कंटेंट में तो बात ही नहीं हो रही गेमिंग लैपटॉप्स की। दिस इज़ द पावर ऑफ दिस एक्सटेंशन। प्लस आपको पता क्या चला इधर क्यों ऐसा हो रहा है? वाई इज दैट मीन्स कि यहाँ पे कुछ ना कुछ कोई स्पॉट, कोई वीकनेस अवेलेबल है। दैट टाइप ऑफ पेज इज नॉट द राइट टाइप ऑफ पेज। ठीक है, आगे आए नंबर 4 पे अगर आप आते हैं तो आपके पास फिर यहाँ पे 89 स्कोर आ गया। यहाँ पे आपने टाइटल देखा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देखा, यहाँ से आपने हेडिंग, तो यहाँ पे चूज अ कंट्री, यहाँ पे पेज जो है वो ई कॉमर्स का पेज आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ई कॉमर्स का पेज खड़ा हुआ है। ठीक है, आगे आए बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, और यहाँ पे अगर आप आते हैं तो फिर बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स की बात हो रही है आगे। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन बन गई है कि जो कीवर्ड आपने सर्च किया है, अब थोड़ा सा मुझे जो चूँकि ज़ाहिर बात है मुझे 7-8 साल हो गए इस चीज़ के ऊपर, आपको एक तो इनकॉग्निटो मोड में इसको सर्च करना चाहिए। तो उसकी वजह क्या है, जब आप अपनी जीमेल लॉगिन होती है ना, आपको पर्सनलाइज्ड रिजल्ट्स मिलते हैं, आपको मिक्स्ड रिजल्ट्स मिलते हैं, वो एक्यूरेट नहीं होते। ठीक है, वो लिस्टिंग्स जो आ रही होती है वो एक्यूरेट नहीं होती, तो वो राइट लिस्टिंग्स आपको मिलती हैं जब आप इनकॉग्निटो मोड के अंदर जाके इसको सर्च करते हैं। मतलब यहाँ से इनकॉग्निटो मोड के अंदर जाके आप इस चीज़ को अगर सर्च करते हैं तो आपको सही रैंकिंग्स और ओरिजिनल रैंकिंग्स देखने में मिलती हैं। ठीक है, तो अब आप क्या देख क्या रहे हैं? वीक स्पॉट। तो अगर आपको ये साइट मिली है, जैसे ये देखें यहाँ पे इररेलेवेंट पेज तो मिला है ये वाला, दैट इज़ नॉट स्टिल इनफ। स्टिल ये इनफ नहीं है इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि क्या मैं इधर रैंक कर सकता हूँ या नहीं। ये सिर्फ एक ही सिग्नल था, फॉरम आया है तो इसका ये मतलब नहीं आप यहाँ पे रैंक कर सकते हैं। जो स्टिल नीड अनदर वन सिग्नल, वो ये है एक ऐसी वेबसाइट कम अज़ कम रैंक इधर हो जिसका जो डीआर या डोमेन का जो स्कोर है ना वो 10, 15, 20 से नीचे हो। एक ऐसा होना चाहिए पेज। अगर वो नहीं है देन इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू टू रैंक फॉर दैट कीवर्ड, चाहे फॉरम्स आ जाए, जो मर्जी आ जाए। यू स्टिल नीड वन साइट। आपको मतलब यूँ कहें एक साइट ऐसी होनी चाहिए जिसका जो डीआर स्कोर है वो 10, 15 या उससे कम हो। ठीक है, अब कोई ऐसा कीवर्ड हम सर्च करते हैं जिसके लिए हमें इस तरह का कोई रिजल्ट मिल सके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई कीवर्ड रैंडमली सर्च करने की कोशिश करता हूँ। बेस्ट चिकन कूप डिज़ाइन फॉर 100 हैंड्स, ऐसे रैंडमली मतलब कुछ भी सर्च कर रहा हूँ मैं, जस्ट टू प्रूव शो यू कि एक जो कीवर्ड, ऐसा कीवर्ड जिसके लिए आपके पास वीकनेस शो हो जाए, तो वहाँ पे आप कैसे कंफर्म कर सकते हैं यहाँ पे मैं रैंक कर सकता हूँ भाई। उसको कैसे देखा जाता है उसके लिए अब आपको एक कीवर्ड दे रहा हूँ। तो आपके पास डिफरेंट तरह के जब कीवर्ड आएंगे उसमें से आप खुद चेक करेंगे वन बाय वन किस तरह से। इस तरह से आपने ये सर्च किया, आप टाइटल देखें बेस्ट चिकन कूप डिज़ाइन फॉर 100 हैंड्स, तो चिकन कूप 100 चिकन्स, दैट मीन्स के तकरीबन उसी चीज़ के बारे में बात हो रही है। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है जी कि हेडिंग्स को उसने हेडिंग्स को फाइंड नहीं कर सका, दैट मीन्स के इस पेज के अंदर अगर मैं एक सेकंड जाकर देख लेता हूँ क्या रीज़न है। अब नीचे आए ज़रा एक सेकंड के लिए, 29 DRS वेबसाइट का। ठीक है, ये देखें, तो अब 29 का मतलब क्या है कि भाई ठीक है, रीजनेबल पावरफुल है, इतनी भी वीक नहीं है, इतनी भी पावरफुल नहीं है। ठीक है, मिडिल में या उससे नीचे थोड़ा सा। इसी तरह से आप सेकंड पेज को देखते हैं। सेकंड पेज के ऊपर आप आए, आपने थोड़ा सा ये सारी चीज़ें, अब मैं क्विक स्कैनिंग करूंगा। अब मैं डिटेल्ड स्कैनिंग नहीं करूंगा क्योंकि हमारे पास अब हमने वीडियो को लेंथ ही नहीं करना इतना ज़्यादा। ये एक फॉरम है, ठीक है, 71 का है। ठीक है, फॉरम है, ओके ठीक है, छोड़ दें इसको। ये एक सिग्नल मिला है क्योंकि फॉरम है, तो फॉरम का जो पेज होता है बेसिकली वो प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड पेज नहीं होता। ठीक है, नंबर 3 पे आए, ये एक और 29 का मिल गया। तो लुक्स लाइक कि 20 जो है, अगर आपका स्कोर है ना कि हाँ 20 तक अगर कोई साइट मिल जाए तो मेरे लिए वो वीकनेस है, तो 20 से थोड़ा सा ऊपर 30 तक भी चले जाते हैं ना, तो दैट इज स्टिल अ कंसिडरेबल ऑप्शन। सुपर हॉट ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी कम अच्छी वाली है ऑप्शन, आप इसको पिक कर सकते हो। ठीक है, तो लुक्स लाइक कि हम इसको ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो डोमेन है 29 के साथ, डीआर के साथ आ रही है। 29 इज ईजीली या एटलीस्ट पास आके आप खड़े हो सकते हो। 2 रिजल्ट्स ऐसे आ गए हैं हमारे पास। तो आगे चलते हैं, ये नंबर 5 रिजल्ट्स पे YouTube आ गई है। तो YouTube की वीडियो भी एक और वीकनेस है। आपके पास जब भी फॉरम आएगा, आपके पास जब भी YouTube की वीडियो आएगी और एक लो वेबसाइट, लो डीआर की साइट आएगी, दैट इज़ द साइन कि भाई यस, यहाँ पे वीकनेस अवेलेबल है। अब आप आ जाइए, ये देखें
9DR की साइट आ गई है, कहाँ पे आई है, नंबर 6 पे, मोबाइल चिकन कूप फॉर 100 चिकन्स, ठीक है, कीवर्ड सर्च किया हुआ है हमने। और अब आप सोच रहे होंगे कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम तो 0 है भाई, यहाँ से कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम 0 दिख रहा होगा, मैं आपको शो करता हूँ यहाँ पे, लेट मी शो यू। इस कीवर्ड के लिए चलें, ठीक है, मान लिया 0 सर्च ट्रैफिक, 0 सारा कुछ है, जो भी है, वट एवर। राइट नाउ द मेन कंसर्न इज नॉट कि सर्च वॉल्यूम तो 0 है, ठीक है। वैसे भी ज़्यादातर आपको मैक्सिमम यहाँ पे सर्च ट्रैफिक मिलेगी। क्यों? एक कीवर्ड कभी भी अकेला रैंक नहीं कर रहा होता। जिस पेज के लिए आप रैंक कर रहे होते हैं उस पर हमेशा हंड्रेड्स ऑफ कीवर्ड्स, मल्टीपल कीवर्ड्स रैंक करते हैं, ये कंफर्म बात है। तो आपको सिर्फ ये प्रूव करना था कि कंपेटिटर एनालिसिस कैसे किया जाता है, दिस इज हाउ यू डू इट। अब DR9 है, यहाँ से पता चल गया आपको कि हाँ भाई ठीक है DR9 है, कम DR है, मेरी साइट पर कभी इतना ही होगा, 5-7 बैकलिंक्स बना लेके DR9 हो जाएगा। अब आपको पता चल गया मेरे बराबर की साइट रैंक कर ली, यहाँ पे आप रैंक कर सकते हो, यहाँ पे आपके लिए राइट पोजीशन है। अब अगली चीज मैं आपको बताता हूँ, अपॉर्चुनिटी कैसे आपने देखनी है। अगर लो DR की साइट मिली है, इसके 12,000 कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर 12,000 ट्रैफिक है, अगर ये 12,000 ट्रैफिक ले रही है 9 DR के साथ, भाई ऐसा क्या कर रहा है ये बंदा, दैट्स अनदर अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो वो अपॉर्चुनिटी आप क्या करेंगे, आप इसको सैमरश में फेंक के सारे पेजेस देखोगे, भाई ये कौन से कीवर्ड्स हैं, और इजी टू रैंक कीवर्ड्स मिलेंगे यहाँ से आपको, ठीक है। तो ये चीज़ मैं अपनी दूसरी वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन करता रहता हूँ, तो वहाँ से भी आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। तो भाई यहाँ से मुझे ये कंफर्म हो गया कि हाँ ये कीवर्ड मेरे लिए परफेक्ट कीवर्ड है, ठीक है। दिस इज हाउ यू डू कंपेटिटर एनालिसिस। और मैंने जो पेज ओपन किया था, लेट मी ओपन दैट पेज एंड लुक एट इट, कि इस पेज की उसने हेडिंग्स को पिक नहीं किया, आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, बट हेडिंग्स तो हैं इसकी। मैं अगर रिफ्रेश करके देखता हूँ, ये देखें, या फिर शायद हेडिंग्स होंगी नहीं, अगर मैं यहाँ से इंस्पेक्ट करूँ जस्ट टू मेक श्योर क्या सीन है। H1 हेडिंग तो है भाई, वापस आ जाएं यहाँ पे गूगल में, यहाँ से अभी हम देख लेते हैं। भाई ये इतनी पावरफुल चीज़ मैंने अभी तक किसी एक्सटेंशन के अंदर देखी नहीं है। पहले मुझे भी यही करना पड़ता था, मैं भी जब रिसर्च करता था मुझे पेज ओपन करना पड़ता था, ठीक है। लेकिन ये देखिए लोड हो गई हैं, तो अब हेडिंग्स को देख क्या पता चल रहा है कि अच्छा इस पेज के अंदर इस चीज़ की बात हो रही है, ठीक है। तो दिस इज़ द पावरफुल थिंग भाई। और उसके बाद अब वो ऊबर सजेस्ट मेरे ख्याल में लोड नहीं हुआ, तो ये फ्री टूल्स हैं भाई, इनके साथ इस तरह का सीन चलता रहेगा। तो अब इस चीज़ से मैं आपको ये बेसिकली शो करना चाहता हूँ कि जब आप रिसर्च करें ना, आपने ये देखना है कि जिस कीवर्ड के लिए भी आप रिसर्च करें, देखिए कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड्स निकालना, कीवर्ड कलेक्ट करना, कीवर्ड्स वो एक प्रोसेस अलग है। उनको कंफर्म करके विनिंग कीवर्ड्स निकालना, विनिंग कीवर्ड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कंपेटिटर एनालिसिस का। तो कंपेटिटर एनालिसिस मैंने आपको लाइव करके दिखाया कि भाई दिस इज हाउ वी चूज अ कीवर्ड। अब एग्जैक्टली इस प्रैक्टिस को रिपीट करेंगे आप मल्टीपल कीवर्ड्स के लिए, एंड यू विल एंड अप विद ऑल दोज विनिंग कीवर्ड्स जो आप रैंक कर सकते हैं, ठीक है, जिनके बारे में आप 100% श्योर हो गए कि भाई ये वो कीवर्ड्स हैं, मैं टारगेट करूंगा, मैं 100% रैंक करूंगा, कोई डाउट नहीं है उसके अंदर। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अपनी तरफ से जो चीज़ जितनी आसान करके और जितनी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हो सकती थी मैंने शेयर की है। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई इसको लाइक कर देना और दूसरों के साथ भी शेयर कर देना। मजीद ऐसी वीडियोस अगर आप और देखना चाहते हैं तो भाई सब्सक्राइब का बटन है आपके पास, ताकि कल को भी इस तरह की वीडियोस मिले। सीखें, जितना मर्जी कमाएं, पैसा कमाएं, खुली अपॉर्चुनिटी है, ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी। मैं आपको लेट मी शो यू जस्ट, ये 9DR की जो साइट है ये कौन है भाई, ये एलियन तो नहीं है। ये जो वेबसाइट वाला बंदा है ये कौन है, मतलब ये भी तो कोई इंसान ही है ना भाई। किया क्या उसने, सिर्फ अच्छे कीवर्ड्स को ट्रैक किया, उन कीवर्ड्स को साइट बना दी। अब ये प्रोडक्ट बेच रहा है। अब आप ये देखो कितने की प्रोडक्ट बेच रहा है। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो $3,000 की प्रोडक्ट बेच रहे हैं। खुदा के बंदो, $3,000 की एक सेल महीने में निकल आए। वो अब देखें प्रोडक्ट कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, आप एफिलिएट कर लो भाई, कीवर्ड रैंक करके इस बंदे को सेल कर दो कि भाई ये इधर आओ, बिजनेस देता हूँ, बताओ कितने पैसे दोगे। बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, मैं ये सारी कवर करने जा रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर अपने वीडियोस के अंदर, डिटेल्ड वीडियोस के अंदर, सारा कुछ ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। सीखें भाई, जिसने सीखना वो सीख लेगा, जिसने फ्री से नहीं सीखना उससे पेड से भी नहीं सीखना, जिसने पेड से सीख लेना उसने, इट डिपेंड्स ऑन ईच पर्सन। हर बंदे की अपनी अपनी मेंटालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो लोग जो मर्जी कहते रहे, हमें कंसर्न नहीं है, हम आपको सिखा रहे हैं, हम सिखाते रहेंगे इंशाल्लाह। दिस इज द थिंग। तो होपफुली ये वीडियो आपको फायदा देगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।